नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। अभी हम आज बात करेंगे विकास की बयार और बढ़ेंगे रोजगार पे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट से पर्यटन, खाद्यान्न और ऊर्जा सेक्टर में निवेश बढ़ रहा है। इसके साथ ही रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। विंध्य क्षेत्र में रीजनल इन्वेस्टर समिट के पहले रीवा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की संभावना है, क्योंकि पिछले माह डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रीवा एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं के ऑपरेशन का लाइसेंस दे दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्राथमिकता विंध्य क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को जोड़ना है। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए 5वीं रीजनल इन्वेस्टर समिट 23 अक्टूबर को रीवा में होगी। इस समिट में पूरे विश्व विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं को उजागर करना और औद्योगिक विकास की असमानताओं को दूर करना है। दरअसल विंध्य क्षेत्र में लाइमस्टोन का बड़ा भंडार है। इसके कारण सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में कोल भंडार है। यह प्रदेश का थर्मल पावर है। वहीं कटनी अपनी बॉक्साइट, आयरन ओर और मार्बल खदानों के लिए जाना जाता है। खनिज पावर सेक्टर में नए निवेश के द्वार खुलने और रीवा एयरपोर्ट के शुरू होने से सतना, सीधी, शहडोल और माइनिंग हब कटनी को भी लाभ मिलेगा। इस बाबत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट, ग्वालियर के महाराजा विजया राजे सिंधिया टर्मिनल और खजुराहो एयरपोर्ट से विभिन्न हिस्सों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग और संभावनाओं पर बातचीत की है। उधर कांग्रेस सरकार के इस प्रयास पर सवाल खड़े कर रही है। इस पर चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार निवेश को लेकर, प्रदेश में रोजगार को बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। यदि बात करें तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में ही हो चुकी है। अब रीवा में होने जा रही है, उसके बाद नर्मदापुरम, शहडोल में होगी, अलग अलग संभागों में होगी। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर संभाग में हो। यदि बात करें तो वो कलकत्ता जा चुके हैं, यदि बात करें तो मुंबई जा चुके हैं। लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लगातार इन्वेस्टरों से बात भी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में निवेश आए और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। करीब 2.5 लाख करोड़ तक का निवेश आ चुका है। 2.5 लाख से अधिक रोजगार से उससे सृजन होंगे। तो लगातार प्रदेश में निवेश भी बन रहा है, MOU भी हो रहे हैं, करार भी हो रहे हैं, प्रस्ताव भी मिल रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। वो कांग्रेस जिसने 15 महीने की सरकार में खुद इंदौर में इन्वेस्टर मीट की, नतीजा क्या हुआ? धरातल पर न प्रस्ताव आए, न MOU हुए, न कोई जमीन पर उतर पाया, क्योंकि किसी को कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं था। देखिए, मध्य प्रदेश में 20 सालों से भाजपा की सरकार है और हम शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में भी देख चुके हैं। कई तरह की इन्वेस्टर्स मीट हुई है और उसके बाद उद्योग स्थापित करने की बात हुई है, रोजगार देने की बात हुई है। परंतु हमने देखा ये है कि अभी तक ना तो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है मध्य प्रदेश में और ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिला है, क्योंकि बड़े बड़े वादे बहुत किए गए थे और लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टर समिट में लगाया भी गया था, जो कि बर्बाद हुआ है। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की जमीनों को छोटे दामों पे, कम दामों पे दे दिया जाता है। वो इन्वेस्टमेंट करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई उद्योग स्थापित नहीं करते हैं। तो इसी तरह के अब मोहन यादव जी की सरकार है। अब देखते हैं मोहन यादव जी कितना इन्वेस्टर्स समिट करवाते हैं और कितने इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश बुलाते हैं। ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए और भाजपा की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए प्रेम व्यास जी हैं, जबकि कांग्रेस का पक्ष आनंद जैन रखेंगे और भोपाल से हमारे संवाददाता रवि साहू भी अपना विचार रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। जी, सबसे पहले प्रेम व्यास जी, ये इन्वेस्टर समिट लगातार हो रहे हैं, इससे क्या क्या संभावनाएं बन गई हैं मध्य प्रदेश में विकास की और रोजगार की? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदेश सरकार कार्य कर रही, लगभग 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मंजूर और कई सारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर प्रारंभ हो चुकी है। कई सारी जमीनों का आवंटन हो चुका है। सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा जिले जितने भी हो रहे हैं उन जिलों में कलेक्टर महोदय निर्देशित कर रहे हैं, जमीनों का आवंटन हो रहा है। तो निश्चित रूप से विकास पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर है। दूसरी बात है कि आज संभावनाएं जो है वो जिलों में तलाशी जा रही है, संभागों में तलाशी जा रही है। देखिए, अगर औद्योगिक संभावनाओं को उजागर करना है,
औद्योगिक विकास की असमानताओं को दूर करना पड़ेगा। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण होती कि कौन सा क्षेत्र किन चीजों के लिए जाना जाता है, वहां से निवेश कहाँ होता है या वहां पर निवेश की क्या क्या संभावना है। मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लगभग 1 लाख किलोमीटर सड़कें या 6 लाख किलोमीटर है। ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर हिस्सा होता है सड़कें। उन सड़कों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। और दूसरा जो मेजर रिसोर्स होता है, मेजर जो पार्ट होता है वो होता है कि एयर कनेक्टिविटी कितनी अच्छी। तो इसके लेकर पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने रीवा में हवाई पट्टी का निर्माण करा था, उसका विस्तारीकरण भी हो रहा है और कई सारे शहरों को जोड़ा भी जा रहा है, ताकि जो है विकास व्यापार भरपूर हो पाए। और दूसरी तरफ पर्यटन को लेकर भी हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही, चाहे वो ओंकारेश्वर तो महाकालेश्वर को जोड़ना हो, चाहे वो ओरछा और विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ना हो। क्योंकि आप देखेंगे व्यापार व्यवसाय के साथ में कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है, लेकिन पर्यटन ही वहां का मुख्य व्यवसाय है। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी अवसर मिले, पीएमसी वायु से योजना हो, पीएमसी एम्बुलेंस योजना पूर्व में हो, खजुराहो में एफटीओ का निर्माण हो, जहां से विश्व स्तरीय पायलट हाउस का निर्माण हो रहा है। तो निश्चित रूप से सभी पैमानों पर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल्स के समक्ष में प्रस्ताव रखा गया था और 18 घंटे में उसको मंजूरी भी दे दी गई और उस पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। ये प्रतिबद्धता जाहिर करता है कि प्रदेश सरकार जिस तरह से आज तीनों सेक्टर्स में विकास को लेकर अग्रसर है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। हाँ जी, आनंद जैन जी, बीजेपी ने अपने पूरी सरकार की जो रूपरेखा है और किस प्रकार से विकास करने जा रहे हैं, विकास से क्या क्या लाभ होंगे, उनको गिनाया है। आप ये बताएं कि अगर मान लिया प्रदेश में विकास होता है और रोजगार मिलता है तो कांग्रेस को कहाँ कठिनाई हो रही है? देखिए, कांग्रेस को समस्या नहीं है, ये प्रदेश के आम लोगों की समस्या है कि अगर आपकी सरकार 22 सालों से है और अभी भी आप ब्लॉक स्तर पे, रीजनल स्तर पे अगर आप अभी भी संभावनाएं तलाश रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह तो आपके कार्यकाल पे है बीजेपी के। यानी 20-25 साल में आप संभावना ही नहीं तलाश पाए जिसके लिए आपको रीजनल एरिया में जाना है, तो फिर 25 साल से आप कर क्या रहे थे प्रदेश में? ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लोगों को बताना है कि हम कुछ कर रहे हैं, जबकि कर कुछ नहीं रहे। पहले भी 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, आज भी कुछ नहीं हो रहा है। जितनी एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, आधी जगह पे एयर कनेक्टिविटी है ही नहीं, और जहां है वहां जो लोग ट्रेवल करने वाले वो नहीं है। तो ये सब ख्याली पुलाव, ख्याली बातें हैं। बीजेपी की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि संभावनाएं तलाश रहे। अरे भाई, 20 साल में भी अगर आप संभावनाएं नहीं तलाश पाए, आज लगातार आपकी सरकार थी तो आपको तो उसको कन्वर्ट करना था। अभी भी जैसे नरेंद्र सलूजा जी ने कहा कि 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, और प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए। तो सत्यता क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लोगों को बताना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को चूंकि बने हैं तो उनको अपना परफॉर्मेंस सेंट्रल में देना है, पब्लिक के सामने बताना है कि मैं बहुत भागा दौड़ी कर रहा हूं। पर रिजल्ट शिवराज सिंह सरकार के टाइम भी 0 था और आज भी 0 है। और ये सिर्फ सरकार का पैसा, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इसका कोई आउटपुट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सरकार 20 साल में नहीं कर पाई वो साल भर में क्या करेगी मुझे तो नहीं समझ में आता। हम जरा रवि साहू जी की ओर रुख करेंगे। रवि साहू जी, कांग्रेस कह रही है कि ये पैसों की बर्बादी है और इसमें जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन लगातार अगर कुछ नहीं कर पाए और जनता फिर नाराज़गी दिखनी चाहिए थी, लेकिन लगातार चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सफलता मिली है, तो क्या ज़मीनी हकीकत क्या है इसकी? रवि साहू जी। हो रही है और आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है। तो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट के बहुत सारे बेनिफिट जो है देखने को भी मिल रहे हैं लगातार। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि रीवा में इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो है नए निवेश की वहां पर संभावनाएं जो है उत्पन्न हो गई हैं। जो नए उद्योगपति हैं वे अब जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के छोटे शहरों की तरफ भी जो है रुख करेंगे। छोटी इंडस्ट्री जो है शहरों में, छोटे शहरों में छोटी इंडस्ट्री जो है डेवलप करने का जो प्लान है
उस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। और जो इन्वेस्टर मीट है वो लगातार मध्य प्रदेश के छोटे जगहों पर हो रहे हैं। पहले भोपाल या इंदौर या बड़ी जगहों पर होते थे, अब लेकिन ये 5वां इन्वेस्टर मीट है जो कि 23 अक्टूबर को अब मध्य प्रदेश के रीवा में होने जा रहा है। तो उसकी तैयारियों को लेकर अब जो है वहां पर एयर कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां पर फ्लाइट्स जो है स्टार्ट की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति हैं वो जो है छोटे लघु उद्योगों को जो है स्थापित करने के लिए इन जिलों में पहुंचेंगे और वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। खनीज के क्षेत्र में जो है हम देखेंगे कि वहां पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। वहां पर उस तरीके के उद्योग, वहां पर छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जो वहां पर जो मजदूर हैं उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनको वहीं पर जो है रोजगार उपलब्ध होंगे उनके क्षेत्र में। तो बेहतरी जो है उद्योगों को वहां पर अच्छा रिस्पांस वहां पर मिलने जाएगा इन इन्वेस्टर मीट के माध्यम से। 5वीं इन्वेस्टर मीट जो है मध्य प्रदेश में अब जो है होने जा रही है और इसके बाद भी लगातार मध्य प्रदेश के अन्य कई जिलों में जो है इन्वेस्टर मीट होगी। जैसा कि आपने कहा कि लगातार जो जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुन रही, तो कहीं ना कहीं जनता जो है देख रही है विकास की उम्मीदें जो है मध्य प्रदेश में पहले भी भाजपा की सरकार थी, उनसे जो है विकास की उम्मीदें थी। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में जो है जनता लेकर आई और इस बार भी जो है मोहन सरकार के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में स्थापित है और वो लगातार जो है जनता के हित में काम कर रही है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर मीट के माध्यम से जो उद्योगपति हैं उनको जो है खींच रही है मध्य प्रदेश में, उनके माध्यम से निवेश करा रही है। जी रवि जी। आनंद जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब एक तो बीजेपी लगातार, देखिए चौथी बार आप खुद मानते हैं कि लगातार बीजेपी 20 साल से सत्ता में है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नज़र नहीं आ रही है। दूसरी बात है, आपने कहा कि विकास जो है इतने 20 सालों में उन्होंने क्यों किया, तो विकास कोई एक दिन में तो होता नहीं है, लंबे समय लगते हैं उसके अंदर। तो अगर उसकी सतत प्रक्रिया जारी है और अब विकास की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो रहा है, छोटे छोटे स्तर पे हो रहा है, तो उसमें तो कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए। मेरा प्रश्न आप डाइवर्ट कर दिया कि जब 20 साल से आपकी सरकार है तो आपको रीजनल की जानकारी तो है, तो फिर आपको रीजनल में जाके संभावना तलाशने की जरूरत क्या है? क्या आपको नहीं मालूम कि रीवा में क्या उत्पादन होता है, उसका क्या प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या स्थितियां हैं, भोपाल में क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, इंदौर में क्या होता है? तो 20 साल बाद भी आप वहां जाके इन्वेस्टर मीट करके क्या बताना चाहते हैं? क्या बेरोजगारी दर कम हुई प्रदेश में? क्या प्रति व्यक्ति कर्जा कम हुआ? क्या इंडस्ट्रियां बढ़ी? इसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा है? नहीं है, सिर्फ ख्याली बातें हैं। धरातल पे जीतना हारना प्रजातंत्र की एक प्रक्रिया है, हम उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जनता का निर्णय है। पर विपक्ष के नाते मेरा आज भी प्रश्न है कि 20 साल में अगर मैं इंदौर क्षेत्र का निवासी और 20 साल बाद भी मैं कहूं कि मैं इंदौर में संभावनाएं तलाश रहा हूं, तो ये एक हास्यास्पद बात है कि 20 साल आपकी सरकार के बाद भी आपको रीजनल स्टेट में जाना पड़ रहा है संभावना तलाशने के लिए। प्रदेश की बेरोजगारी कम करने की अभी भी आप संभावनाएं तलाश रहे हैं, इन्वेस्टर मीट की आप अभी भी संभावना तलाश रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि 20 साल में आपके प्रशासनिक कार्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया गया, ऐसा कोई ठोस नीति नहीं अपनाई गई कि इन्वेस्टर खुद आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करे। आज भी आपको रीजनल स्टेट में, रीजनल एरिया में जाना पड़ रहा है ये समझाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी आपको मदद करेगी। तो सवाल प्रश्न वही है कि बेरोजगारी दर कम नहीं हुई, प्रति व्यक्ति कर्जा कम नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, तो आप इन्वेस्टर में 2.5 लाख करोड़ की लाए या 10,000 करोड़ की लाए या 1,000 करोड़ की लाए, होगा क्या उससे? आम जनता को राहत मिली है क्या इस सब प्रक्रिया से? नहीं मिली है। इसका जवाब आप बीजेपी से बताएं कि इसमें कहीं राहत है क्या? ताजा आंकड़े जो अभी आए हैं रोजगार के, उसमें तो मध्य प्रदेश में 1% बेरोजगार रह गए हैं। बाकी रोजगार के आंकड़े जहां तक सवाल है। दूसरी बात है कि जब कोई काम अगर होता है, महसूस किया होगा सरकार ने कि छोटे छोटे इलाकों में भी विकास होना चाहिए, वहाँ इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वहाँ उद्योगों के, इस पर चर्चा हुई होगी कि केवल जो है दिल यहाँ बैठकर भोपाल से नहीं बल्कि वहाँ जाकर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कई बार उद्योगपति नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ इनका कितनी संभावनाएं हैं। तो अगर वो ले जा रहे हैं
तो हमें तो इंतज़ार करना चाहिए कि सरकार अगर कोई प्रयास कर रही है उसके परिणाम का इंतज़ार करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार ने प्रयास नहीं किया ना, 20 साल से सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकारी अमलों ने प्रयास नहीं किया ईमानदारी से कि वहाँ क्या संभावना है। मतलब मोहन यादव जी को वहां ले जाके लोगों को बताना पड़ रहा है। यही तो हमारा प्रश्न है कि अगर संभावनाएं थी तो वहां का अमला क्या कर रहा था, प्रशासनिक अमला? वहां की अगर प्रोडक्टिविटी थी तो 20 साल में सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आज मोहन यादव जी को वहां ले जाके बताना पड़ रहा है, लोगों को बुला के बताना पड़ रहा है कि यहाँ ये संभावना है। तो पिछले 20 वर्षों में सरकार ने काम नहीं किया, इसका मतलब। ठीक, हम प्रेम व्यास जी से इसका जवाब लेते हैं। प्रेम व्यास जी, जो आनंद जी कह रहे हैं कि कोई प्रयास आपने 20 साल से नहीं किया, उसको कैसे आप देखेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? आपके पास कोई आंकड़ा है, कुछ है जिसको आप संतुष्ट कर सकें आनंद जैन जी को? देखिए, निश्चित रूप से सबसे प्रथम तो आनंद जैन जी को संतुष्ट करना ही बहुत कठिन कार्य है। मैं इनके साथ बहुत सारी डिबेट्स में बैठ चुका, क्योंकि जैसे मैं आंकड़ा देना प्रारंभ करूंगा आनंद जैन जी बोलना चालू कर देंगे। अब ये ना बोले तो मैं इनको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। नहीं, आप बोलिए, आंकड़ा दीजिए, बताइए उनको, चैनल के माध्यम से पता लगना चाहिए। बिल्कुल मानेंगे। देखिए, आज मध्य प्रदेश की जीडीपी क्या है, आनंद जैन जी इसको मानेंगे 16% क्रॉस कर रही है या नहीं है? आज हमारा जीएसडीपी लगभग 13.87 ट्रिलियन है। तो क्या ये ऐसे ही हो गया है? दूसरा, अगर इतना अच्छा कांग्रेस का शासन था तो मध्य प्रदेश में ज्यादा समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस के 10 वर्षों में औद्योगिक नीति जो है वो माइनस पे चले गई थी। ये तो आंकड़े उस समय कांग्रेस की सरकार ने प्रदत्त करे थे। आज लगभग 22 से 23% है। मतलब उद्योगों में जो लगातार कार्य हुआ है उसके कारण मध्य प्रदेश उद्योगों में जो है 22 से 23% की ग्रोथ देख रहा है। दूसरा, आपने कहा 20 वर्षों में कुछ नहीं कहा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के पश्चात ही कोई फैक्ट्रीज आती है। प्रदेश का बंटाढार करने के पश्चात सड़कें 1 लाख किलोमीटर थी, आज रिकॉर्डेड 6 लाख किलोमीटर है। पानी की स्थिति जो है, हम लगभग 11 करोड़ घरों तक पहुंचे। केंद्रीय आंकड़ा यह कहता है, जिसमें मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला जो सर्टिफाइड है जल से। उसके बाद में बिजली की बात करेंगे तो बिजली पहले कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जा रही है। मूलभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ में कृषि में मध्य प्रदेश को जो है 7 कृषि कर्मंड अवार्ड मिला है। 42 से 43% के साथ में गेहूं और तिलहन हम निर्यात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रदेश में, जो आपने कहा प्रदेश में ये पहले से नहीं था पहले से। एनएनटीसी की माइल छतरपुर में बंद हो चुकी थी। कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात लगभग 14 साल के पश्चात उसको पुनः चालू करवाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। आप बताइए, पूर्व दिग्विजय सिंह साहब ने जब जीरो हो गई थी तो प्रयास किए, देखा हमारे यहाँ का लाइमस्टोन पूर्व से बाहर जा रहा है। लेकिन संभावना ये तलाशी जा रही है कि जब फैक्ट्रीज यही बन जाएगी तो रोजगार का निर्माण भी होगा, टैक्स के जो कलेक्शन है वो भी गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। तो ये जो है, ये सिर्फ दृष्टि का है कि आप दृष्टि से क्या देखना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। दूसरा, कोल पूर्व से हमारे यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थर्मल पावर कैसे बने, उसको लेकर हमने शहडोल, अनूपपुर जिलों, सिंगरौली, उमरिया को जो है चिन्हित करा है। और वहां पर हम चाह रहे हैं कि जहां हम सप्लाई करने के पश्चात इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, या जो हम जिस देशों को कच्चा माल देने के बाद जिस राज्यों को वहां निर्माण के जो कार्य हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में हो। तो यह दृष्टि का खेल है, इसीलिए मैंने पूरे डाटा के साथ में बात करी। दूसरा, एनएसएसओ का रिसेंट डाटा, लगभग बेरोजगारी दर दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे कम है। तीसरी चीज है कि विकास का अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास, चाहे आप इसके पूर्व में ओमकारेश्वर में हमने फ्लोटिंग वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था, उसका आज ये 300 से ज्यादा यूनिट्स निर्माण कर रहा है। हमने निर्माण क्षेत्र में जहां जहां भी संभावनाएं थी वहां पर संभावनाएं तलाशी, उन संभावनाओं पे कार्य करा। उसका प्रतिसाद है कि प्रदेश में आज आकर्षित हो रहे निवेशक भी। और निवेशकों को लेकर मैंने कहा था कि लगभग 250 करोड़ के आसपास के निवेश प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं और हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा है कि हमने भूमि आवंटन के कार्य प्रारंभ कर दिया है, सिंगल विंडो सिस्टम और नियमों में शिथिलीकरण प्रारंभ कर दिया है। और कई सारी जो फैक्ट्रीज है वो आज चिन्हित होकर अपना कार्य प्रारंभ कर रही है। जैसे अजंता फार्मा जो पीथमपुर में था, वो नया नहीं है, लेकिन अपडेशंस किए गए जिससे नए कर्मचारी आज वहां पर जो है कार्य कर रहे हैं। इंदौर को हमने जो है एजुकेशनल हब बनाने के साथ में आईटी पार्क्स का निर्माण, आप देखिए देश विदेश की कंपनियां आज आईटी पार्क्स में कार्यरत है। ऐसे लगभग 10 औद्योगिक पार्क्स का निर्माण भी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और ऐसे जिलों में कर रहे हैं जहां पर पहले सड़क, पानी, बिजली नहीं हुआ करती थी, आज हो रही है। इसीलिए वहां पर निवेश ठीक है प्रेम जी,
समय का अभाव है, आज इतना ही। कल हम फिर कोई नए विषय के साथ चर्चा है। आनंद जी अभी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, तो मैं इनसे कहूँगा समय का अभाव है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। आगे जो है जवाब आप है। समय दें, अच्छा, एक मिनट आप बोल लीजिए, बोलिए आनंद जी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मिनट। हाँ, करें तो संक्षेप में रखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 90% जो रोड है वो टोल पे चल रही है। जनता से 10 गुना टैक्स वसूला जा रहा है और उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोडें बनी है। एमपीबी की जो बात थी सब प्राइवेटाइजेशन में दे दी गई है। पहले 2 रुपए यूनिट में बिजली मिलती थी, आज 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर डेवलपमेंट पैसा बढ़ा के लेने का और पब्लिक से वसूलने का है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो कर्जा भी बढ़ा है। ये 3 ही जवाब थे मेरे, आप इस पे जवाब दीजिए। ठीक है। आज समय इतना ही है। मुझे आशा है कि नई विकास की नई बहार मध्य प्रदेश में बहेगी, रोजगार बढ़ेंगे, दावे प्रतिदावे राजनीति के चलते रहेंगे। कल हम नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।